बढ़ते अपने की तरफ, उससे पहले ये जो पहले हमारे कॉलर थे, इन्होंने एक उस चीज का जिक्र किया जो यूजुअली हर कोई जब स्कूल लाइफ से कॉलेज में या कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जा रहे थे तो सब ग्रुप बना के अक्सर लोग ट्रिप पे जाते हैं पाकिस्तान टूर के अप नॉर्थ, और उस वक्त बहुत सारे लोगों के साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या जरूर पेश आता है जिसको या तो उस वक्त मजाक बना के खत्म कर दिया जाता है या उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी हकीकत को, उसकी उस वक्त की सिचुएशन को रियलाइज नहीं करते। तो ये सबसे गलत काम होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? शादिया बात कर रही हूँ, कराची जौहर से। किधर से कॉल कर रही हैं? कराची गुलिस्तान जौहर से। जी शादी साहबा, क्या वाक़या आपका? मेरा वाक़या ये है कि पहले तो मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करती थी। आप जरा ऊंचा बोलेंगी, जरा आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। आप ठीक है? नहीं, अभी तो और खराब हो गई। हेलो, अब सही है? जी बेहतर है, बोलिए। मैंने कहा मैं पहले इन चीजों पे बिलीव नहीं करती थी, यकीन नहीं करती थी। सही। तो मैं आपका शो तकरीबन 4 से 5 माह हो गए सुन रही हूँ ना, रिसेंटली सुनती हूँ हर हफ्ते शौक से, तो मुझे डर भी लगता थी। तो लास्ट मंथ की बात है कि मैं सो रही थी ना, हालांकि मैं आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ के सोती हूँ, तो मुझे एक औरत व्हाइट कपड़ों में नजर आई, इसकी दोनों तरफ आगे बाल को ले हुई थी और पीछे बहुत सारे बाल थे। आंखें उसकी काली थी और चेहरा गोल था, डरावनी बिल्कुल नहीं थी। क्या? आंखें उसकी काली थी, चेहरा गोल था ना, और लिपस्टिक लगी थी जैसे खून पिया हुआ है उसने। तो मैं जैसे सीधी करवट से लेटी हुई थी तो मेरा जिस्म भारी होने लगा, इतना भारी हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी आंखें खुल गई और मेरे सामने थी और मुझे कह रही थी कि तुम कैसी हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर पूछा तुम्हारी बहन कैसी? मैंने कहा वो भी ठीक है। फिर कहा कि तुम जो काम कर रही हो ना वो मत करो। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, पता नहीं कितनी दफा पढ़ी। जनाब आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही, मुझे तो कुछ एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा। आप बहुत या तो हल्के बोल रही है या छुप के कॉल कर रही है, मुझे बिल्कुल आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। या तो आप दोबारा से कॉल करें, आपकी लाइन खराब हुई है, या आप आहिस्ता बोल रही हैं किसी के खौफ से, किसी के डर से। लाइन की डिस्टॉर्शन हो गई? नहीं, डिस्टॉर्शन नहीं आ रही, आप आहिस्ता बोल रही हैं। बाकी सारे लोग भी जो है वो कह रहे हैं कि आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा एक सेकंड, मैं सही करती हूँ। हेलो, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। जनाब आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी कॉल करें तो पीछे से रेडियो सेट बंद कर देगा क्योंकि उसका फीडबैक आता है, और जरा ऊंचा लाउडली बोलें, क्लियर बोलें, ताकि लोगों को आपका वाकया भी समझ में आए, हमें भी समझ में आए, ताकि उस पर कोई बात हो सके, कोई सजेशन दिया जा सके। खैर बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। 1110000105 पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? फायजा बात कर रही हूँ। जी फायजा, आप क्या वाकया आप कर रहे हैं? जी आज मेरी आंटी का वाकया है बेसिकली। मतलब मेरी जो आंटी है इतनी ज्यादा अमीर घर से नहीं, मतलब
इतने ज्यादा अमीर घर से बिलोंग नहीं करती थी ना, लेकिन मेरी आंटी काफी खूबसूरत थी। अब तो नहीं है, थी वो, ठीक है ये। तो एक दफा अचानक उनके साथ क्या हुआ कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मतलब नॉर्मली जैसे होती है लोगों की, बेहोश वगैरह हो गई। फिर वो ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि उनके बाल काफी बड़े बड़े थे ना, तो उन्होंने अपने बाल काट लिए अजीब तरीके से, खुद ही खुद बैठे बैठे ना, मतलब उन्होंने अजीब तरीके से कहीं से ऊपर नीचे बाल काट लिए, अजीब तरीके से उन्होंने अपने बाल कर लिए। फिर वो कभी जाती थी, कभी सही रहती थी। अच्छा, इसके साथ साथ उनके घर के हालात बहुत अच्छे होते गए। सही। उनके जो भाई थे उनकी आउट ऑफ कंट्री जॉब हो गई, मतलब उन्होंने बंगला वगैरह ले लिया, घर के हालात बहुत अच्छे होते गए ना। तो एक दफा उनके घर गए ना, हम सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, हम लोग पहुंचे तो नानी ने हमारे लिए पानी वगैरह मंगवाया। तो वो आंटी मेरी आई है, वो काफी खूबसूरत थी, मतलब हम उनको पहचाने भी नहीं ना। हमने बाल अजीब तरीके काट लिए अपने और अजीब तरीके की वो हो गई। तो हम बैठे हुए थे, तो यकीन करें मिनाज, बिल्कुल आंखों देखिए आपको मैं बात बता रही हूँ, उन्होंने फ्रिज से गैलन होता है ना बड़ा पानी का, गैलन जो अक्सर हम लोग सेव करके रखते हैं पानी, वो निकाला है और वो उसी वक्त एक सांस में खड़े खड़े पी गई है। और नानी बता रही थी कि वो इसी टाइप की हरकतें करती हैं, मतलब उनको, हमें नहीं पता कि उनसे क्या असरातें क्या है, या तो वो ये कह रही होती है वो मुझे लेकर जाएगा, और जितने भी मतलब उन्होंने उलमा को दिखाया वो यही कहते हैं कि इस पर जो भी चीजें है वो इसको लेके जाएगी। और अगर पानी से उन्हें बचाते हैं या इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो वो क्या करती हैं, एक ऐसी टंकी जो यूज नहीं होती है उसमें वो पानी सेव करके रखते हैं, वो उसमें जाकर बैठ जाती हैं, पानी की टैंक में जाकर बैठ जाती हैं वो। उसमें वो लोग पानी भी मतलब सेव करके रखते हैं, वो इतना नहीं होता कि मतलब वो डूब जाए, वो इतनी बड़ी टंकी भी नहीं है कि वो डूब जाए, लेकिन वो उसमें जाकर और बैठ जाती हैं, गले तक पानी आता है वो उसमें जाकर बैठ जाती हैं। और वो गैलन रखते हैं वो लोग पानी के, क्योंकि वो बस पानी मांगती हैं, पानी दो मुझे, पानी दो मुझे, पानी दो मुझे, पानी दो। तो नानी ने खास तौर पे उनके लिए वो मतलब डीप फ्रीजर में वो गैलन रखे हुए हैं पीने के लिए पानी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, गैलन जो होता है वो तो 16-17 लीटर का होता है। नहीं, छोटा जो होता है, छोटा गैलन होता है ना, एक जो मतलब ऐसा होता है ना, फैमिली का भी हम लोगों का डिनर या लंच होता है तो एक बड़ी बोतल होती है जो, अच्छा वो जो छोटी सी 4 लीटर 5 लीटर वाली जो होती है, 5-6 लीटर का होता है वो तकरीबन, वो मतलब बड़ी होती है तकरीबन। तो वो तो हर नॉर्मल इंसान पी सकता है एक सांस में, वैसे एक सांस में? हाँ पी सकते हैं, आप भी पी सकती हैं, गैस नहीं होती ना उसमें, तो आप इजीली आप पी सकते हैं। और एक साथ 2-3 पानी की बोतल जी। मतलब मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस वजह से आप कह रही हैं कि उनके नहीं, सिर्फ इस वजह से नहीं, ऐसी बहुत सारी हरकतें हैं। कभी वो छत से कूदने लगती हैं, कभी उनकी आवाजें 2 तरह की हो जाती हैं, वो अपने बाल काट लेती हैं, मतलब आवाजें 2 तरह की। डॉक्टर को दिखाया उनको, मतलब उनके हालात अब बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को दिखाया है मतलब, और बहुत अच्छी जगह उनका इलाज करवाया है, लेकिन उनपे कोई किसी दवा का असर नहीं होता। ऐसा नहीं है वो दवा नहीं खाती हैं, दवा भी खाती हैं, ठीक भी रहती है, कभी कभी सही हो जाती है, बिल्कुल सही रहने लगती हैं, फिर दोबारा से ऐसी हरकतें करने लगती हैं। 2 तरह की आवाज निकलते सुनी है मैंने उनकी अपने सामने। और एक अजीब सी बात बताऊं मैं आपको, बिल्कुल सामने जो मैंने देखा है, वो छिपकलियों से बातें करती हैं और वो छिपकलियां उनकी बातें सुन लेती हैं, मतलब वो बोलती हैं जाओ, वो चली जाती हैं। छिपकली के कान नहीं होता, आपको पता है ये बात? अब मुझे क्या पता, मतलब वो छिपकली उनके पास चल रही है, उसमें मेरा कोई वो तो नहीं है ना बीच। चलें, ये तो बड़ी वैसी बात है, बल्कि अगर अभी वो जिंदा है, हयात है? जी बिल्कुल हयात है। और ये अभी भी ऐसी तरह होता है उनके साथ? अभी भी इसी तरीके से होता है उनके साथ, अभी भी यही होता है। तो आप ये नहीं कर सकती कभी कि जब वो आप जो कह रही हैं कि वो छिपकली से बात करती है और छिपकली चली जाती है, बात नहीं मतलब जो भी कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, तो आप वीडियो नहीं बना सकती मोबाइल से? ऑफ कोर्स बना सकती हूँ। तो आप ये बना, कभी मेरे साथ अगर ऐसा हुआ, मतलब कभी हुआ, मतलब जो मैंने फर्स्ट टाइम में गई थी, मैंने जो चीजें देखी हैं, तो आप यकीन करें कि मेरे मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे, बस मैंने अपनी उंगलियां दांतों में दबाई हुई थी और सिर्फ मैं देख रही थी कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है।
तो आप काइंडली अगर कभी मौका मिले, जब भी जाएं अब आप उनसे मुलाकात करें, तो एक उनका वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। हम भले उसको फेसबुक पेज पे नहीं डालेंगे, लेकिन अपने हद तक इसको रखने की कोशिश करेंगे। हाँ, इतना मैं कर सकती हूँ, वो भी इस शर्त पे कि आप उसको फेसबुक पेज पे नहीं डालेंगे, क्योंकि यू नो आंटी है मेरी। नहीं बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली मुझे पता है। सही, बिल्कुल। आप हम आपका ईमेल एड्रेस आपके पास होगा, आप जरूर उधर उस पर भेज देगा। सही है जी, ओके। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? शायद बोल रहा हूँ कराची से। जी शाहिद साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का, अपना सुनाए ठीक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जनाब। जी, जी क्या वाक़या है आपका जो आप बयान करना चाहेंगे? मनाज भाई, मेरे साथ वाक़या हुआ था अटक के अंदर। सही। ये राशमनी कराची है और गांव हमारा अटक है ना। तो अटक के अंदर 97 में मेरी शादी हुई। सही। 1997 में ना, तो तकरीबन 15-16 साल की उम्र थी, 17 की। तो शादी जब हुई तो यानी के कमरे में वो हमारा और आवाज है ना, 6-7 दिन के बाद जब लड़की घर पे जाती है तो वाइफ मेरी घर जाए 7वें दिन गई तो वालिद ने मेरे को बोला अकेला कमरे में नहीं सोना। तो मैंने बोला नहीं मैं सोऊंगा ना। तो वालिद ने वालिदा ने मना किया, बोला डर जाओगे बेटा, नहीं अंदर सोना। तो मैंने बोला नहीं मैं सोऊंगा। मैं अंदर सो गया कमरे में, तो कुंडी लगा दी, गर्मियों के दिन थे। तो मैंने भी मैं अंदर जब सोया तो तकरीबन ऐसे लंबा चारपाई पे लेट गए तकिया। तो आधे घंटे के बाद घंटा गुजरा तो मेरी थोड़ी सी आँख खुली, तो यानी कि बिल्कुल अभी भी एकदम डर हो रहा है। बात कर रहा हूँ तो एकदम यानी कि आँख खोल रहा हूँ तो पाँव की तरफ लड़की बैठी हुई, यानी कि बिल्कुल चेहरा मेरी वाइफ का ना। अच्छा। मैं एकदम घबरा गया। मैंने बोला यार ये तो इधर है नहीं, तो ये कहाँ से आ गई? तो वालिद ने मैंने बोला जहन में काम ही नहीं कर रहा, कि कल मैं भी पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और काम रहा हूँ ना। अभी मैं बोल रहा हूँ यानी कि मेरे को कोई रास्ता मिले मैं भागू। तो उसने मैंने लगभग ऐसे जैसे टांगों की परली तरफ से एक हाथ किया हुआ और एक पाँव की तरफ बैठी हुई ना, यानी कि अभी। तो मेरे को बुजुर्गों ने बोला यानी जहन में आ रहा था, सुन रहे थे, यानी कि इनके साथ जिस्म कोई टच नहीं होना चाहिए। तो मैं कलमा वगैरह भी पढ़ रहा हूँ, ये भी थोड़ा फिर आके उठ रहा हूँ, फिर खोल रहा हूँ तो बैठी हुई है। तो तकरीबन सुबह की अजानें मिल रही हैं। सही। अजानें जब मेराज भाई मिली ना, तो मैंने थोड़ी आंख खोली तो फिर गायब हुई। जब गायब हुई तो मेराज भाई मैंने कसम से दरवाजा कुंडी खोली और भागा, चीख मारी बाहर, तो सारे जाग पड़े ना। तो सब जाके बोला क्या है? मैंने बोला मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसे घबराया पीला वो वालिदा भी वालिद भी पूछ रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं। बोला क्या हुआ? मैंने बोला मेरे साथ तो ये मसला हुआ। बोला तेरे को जब मना किया था और तू नहीं मना हो रहा था, तो फिर यही ये नहीं कि वो होगा ना जब तेरे को इसी चीज से मना कर रहे थे। तो उनको कैसे पता चला था इस चीज का? जी, उनको कैसे पता चला था? तो मैंने भी गाँव में ऐसे वाकये होते थे ना। और आप शहर से गए थे उस वक्त? मैं शहर से गया था। ये शादी से पहले की बात है या शादी की बात? नहीं, शादी की बात है। शादी की बात है।
जब शादी यानी कि हुई ना, तो फिर 6-7 दिन के बाद लड़की जाती है माँ बाप के घर पे। सही। तो आप अकेले थे? तो मैं अकेला था घर में, माँ बाप के घर गई तो मैं अकेला था। तो फिर इसकी वजह से यानी कि उसी का रूप वो अख्तियार किया था ना। तो फिर मैं जब बाहर निकला तो ये वालिद ने बोला यार मैंने मना किया तेरे को, वालिदा ने भी बोला यहाँ आइंदा। फिर मैं महराज भाई उस कमरे में अकेला नहीं सोता था। तो ये वाकया था। आपका गांव जो है अटक, आपने कहा? अटक है। उधर और भी कितना बड़ा गांव है ये? मैं आज तक ये तो बहुत बड़ा गांव है महराज भाई, बहुत बड़ा गांव है। ये है किधर, ये मुझे बताइए। ये रावलपिंडी से आगे 1.5 घंटे। रावलपिंडी से 1.5 घंटा आगे। और पूरा ये प्रॉपर शहर है या गांव है? शहर है पूरा। अच्छा शहर, गांव भी है शहर भी है। तो ये मतलब ऑब्वियसली जंगल इलाका होगा? नहीं महराज भाई, मैन असल इलाका है ये। अच्छा। यहाँ पे असला फैक्ट्री है। सही। अटक उधर मैन आपके शहर है। शहर के और भी कोई ऐसे वाकयात हैं? जैसे कराची के बहुत सारे मशहूर इलाके हैं, उनके मशहूर वाकयात हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी कोई जगह? बिल्कुल महराज भाई होंगे। खैर मेरे तो रिहायश से मैं शादी के लिए गया था, तो इस टाइम पे तब वाकया ये मेरे को पेश आया था। और यानी कि 2 वाकये मेरे को पेश आए थे। बहरहाल पहला वाकया ये तो मेरे को यानी कि भूल ही नहीं गया ना। ये तो आपके साथ हुआ इसलिए ये हुआ है। तो एक दूसरा भी वाकया इससे पहले हुआ था। ड्रामा जंगलूस लग रहा था, तो लाइट नहीं होती थी, हम लोग दूर जाते थे ना। सही। दूर जाते थे तो जो वालिदा का वालिद नाना हमारा, तो उसने मेरे को बोला देख देर से नहीं जाओ और देर से नहीं आओ, फलानी जगह सही नहीं है, तो डर जाओगे, ये शहर के तुम हो तो और ये देहात है और ऐसे नुकसान पाओगे। हमने बोला नहीं, तो हम लोग वो ड्रामा देखने निकल गए काफी दूर। तो महराज भाई उन्होंने जो रास्ता मेरे को बताया ना, हम देख के आए, वापस आए तो उसी कोने पे एक बुजुर्ग खड़ा हुआ ना। बुजुर्ग खड़ा हुआ तो मैं अकेला, बिल्कुल कब्रिस्तान है सामने। सही। तो मैं जब मेरे को उसने आवाज दी तो मैं रुका ना। जब रुका तो मेरे जहन में फिर ख्याल आ गया नाना साहब का। तो मैंने बोला यार यहाँ पे रुकना नहीं है। नाना ने बोला ये तो बंदा ऐसे ही जो सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े और हाथ में यानी कि डंगोरी पकड़ी। तो महराज भाई मैं बिल्कुल चप्पले हाथ में पकड़ के भागा ना, बिल्कुल स्पीड से, ये जितनी स्पीड थी। तो पीछे से मेरे को इतना आवाज बोला ये किस्मत वाला सा बच गया। तो आगे जाके जहाँ लाइट लगी तो वहां पे मैंने सांस लिया। तो हो सकता है कोई डाकू या किस्मत वाला सा बच गया। हो सकता है कोई डकैत हो, चोर हो? नहीं डकैत चोर वाली तो बात ही नहीं है ना महराज भाई। वहाँ क्यों, वहाँ होते होंगे ना, हर जगह ही होते हैं। यानी कि बिल्कुल डकैत चोर बिल्कुल बुजुर्ग बंदा हो, सफेद दाढ़ी और ये हाँ कोई जवान हो नौजवान हो तो फिर बात है, हम डरे ये डकैत चोर हो। और दूसरा उधर हमारे इलाकों में ऐसी चीज है ही नहीं है ना, डकैत चोरी वाला हिसाब। अच्छा, वो सिर्फ कराची में आप ये कह रहे हैं? नहीं, वहाँ यानी कि कराची में तो नहीं, हर इलाकों में है, मगर वो टाइम ऐसे यानी कि वो टाइम तो नहीं है ना इस चीज का। चले बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने कॉल किया। ठीक है महाराज भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फेसबुक की तरफ बढ़ते हैं जनाब, और जो फेसबुक पे सबसे पहला वाकया हमसे शेयर किया वो है बिलाल। उनका कुछ वाकया यूं है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, आई एम बिलाल फ्रॉम कराची PIV कॉलोनी। मेरा वाकया लाहौर का है। मैं पिछले समर वेकेशंस में अपने दादा के घर लाहौर चला गया। हम सब कजन शाम में खेतों में जाकर क्रिकेट खेलते थे और हर रोज मगरिब से पहले घर आ जाया करते थे। एक दिन हमें देर हो गई। हमें पता नहीं था कि खेतों में असरात भी होते हैं। हम जैसे ही घर के लिए निकले तो खेत क्रॉस करके एक घर था, वो बहुत पुराना था। हम उधर से गुजरे तो वो घर खुला हुआ था और उस घर में शादी हो रही थी। जब हमने देखा तो अंदर से एक आदमी आया और उसने बोला कि अंदर आ जाओ बेटा,
हमें तो पता ही नहीं था कि वो घर बंद है, क्योंकि हम तो कराची में रहते थे और वहां जस्ट वेकेशन एंजॉय करने गए हुए थे। फिर उस आदमी ने हमें अंदर बुलाया और वहां बहुत खूबसूरत दुल्हन और दूल्हा बैठे हुए थे। उन्होंने हमारे लिए मुख्तलिफ खाने लाकर रख दिए। हम 6 कजन थे। हम पहले तो घबरा गए, लेकिन जब उस आदमी ने हमारे दादा का नाम बोला कि वो मेरे दादा के दोस्त हैं, तो हमने वहां खाना खा लिया। फिर हम घर आ गए। हमने घर आकर बताया कि अपने दादा को कि हमारे साथ इस तरह का वाकया पेश आया, तो घर वाले बहुत परेशान हो गए और बताया कि वो घर तो 6-7 साल से बंद पड़ा है। वो कहते हैं कसम से मिनहाज भाई, सारे कजन्स को पूरे 1 महीने तक बुखार रहा। कहते हैं इस वाकये को जरूर शामिल कीजिएगा। इट्स अ रियल ट्रू स्टोरी। एक सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा होने वाले वाकयात में से एक ऐसा वाकया है जो आई थिंक हर किसी के साथ रोजाना, मतलब हर किसी से मुराद मेरी ये है कि 100 लोगों में से 60 लोगों के साथ तकरीबन ये रोजाना इनको फील होता होगा कि इनके इर्द गिर्द कोई चीज मौजूद है। अक्सर आप अकेले कमरे में बैठे होते होंगे तो ठक ठक की आवाज आती होगी, नॉक करने की आवाज आती होगी, किसी के बात करने की आवाज आती होगी, सरगोशी करने की आवाज आती होगी। साइंस बहुत सारी चीजों को डिनाई करता है, जिसमें से सबसे बड़ा डिनाइल उनका है खुदा की बनाई हुई इस मखलूक का। इसीलिए कई सारी रीजंस बना दी हैं, जैसे कि अगर आप अकेले कमरे में बैठे हैं और आपको कोई एबनॉर्मल सी आवाज आती है, जैसे इस तरह या कोई नॉक करने की, तो अंग्रेज और साइंस उसका ये रीजन देता है कि जैसे रोजाना मौसम में तब्दीली आती है और फिर एक ग्रैंड मौसम की तब्दीली आती है, गर्मियों से सर्दियां होती हैं, ऑटम आता है, स्प्रिंग आता है, तो उसमें आपका जो फर्नीचर होता है, लकड़ी जो होती है, जो आपके कमरे में इर्द गिर्द लगी होती है, दरवाजों में, खिड़कियों में, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, तो उससे भी आवाज क्रिएट होती है। और जैसे जैसे खामोशी इर्द गिर्द हो जाती है, तो अगर सेकंड फ्लोर पे आपको आवाज आ रही है तो ग्राउंड फ्लोर पे शायद कोई हल्की सी नॉक कर रहा हो, तो वो सेकंड फ्लोर पे आवाज आती है। इसी तरह का एक वाकया जो है हमें ईमेल किया अनस तौहीद ने। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, मैं अपने घर का वाकया सुना रहा हूं जो मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। मुझे कभी कभी फील हुआ कि मेरे घर में कोई और भी रहता है। मेरा घर डबल स्टोरी और नया घर बना हुआ है और हमारे घर का सेकंड फ्लोर में मैं और मेरा बड़ा भाई रहता है। कहते हैं जब मैं स्टडीज कर रहा होता हूं तो मुझे अक्सर किचन के एरिया से आवाज आती है और कहते हैं कि जब मैं वहां पे जाके देखता हूं तो किचन के कैबिनेट से ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कोई चीज बाहर आना चाह रही है। कहते हैं एक दफा ऐसा ही हुआ, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने कैबिनेट से नॉकिंग की हो। कहते हैं हालांकि वो कैबिनेट बंद था और उसके अंदर कोई सामान भी नहीं था। जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, और इन कॉलर को लेने के बाद हम फेसबुक और 1313 पे जो लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करने की कोशिश करेंगे। देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? उमर बात कर रहा हूँ कराची से। जी उमर साहब, कैसे हैं आप? मिनाज भाई, आपकी आवाज में ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब बेहतर आ रही है? जी। अब आ रही है? जी अब बेहतर आ रही है। जी, आपकी क्या उम्र है? उम्र मैं मिनाज भाई 22 का हूँ। 22 साल के? जी, डिफेंस से बात कर रहा हूँ, कराची। अच्छा, आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? नहीं मिनाज भाई, मैं अभी इस टाइम खड़ा हूँ, मेरी गैलरी घर के सामने कब्रिस्तान है। डिफेंस में आप किधर रहते हैं? डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन। फेज 2 एक्सटेंशन में रहते हैं? जी सही। वहाँ पे कौन सा कब्रिस्तान है? मिनाज भाई, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, यानी इस तरह के खाली प्लॉट है पूरा, ठीक है, उस पर कब्रें बनी है, बहुत पुरानी है, जब डिफेंस बना था तब की ये कब्रें। ये किधर की तरफ पड़ता है? मुझे तो याद ही नहीं पड़ता। डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन भाई, आपने अगर मास्टर यूज देखा होगा डिफेंस 2 फेज एक्सटेंशन में, तो उससे आप आगे आएंगे तो अभी न्यू होटल बना है यहाँ पे कोयटा। सही, उसके सामने है बिल्कुल। चलें जनाब, होगा, आपकी बात का यकीन करते हैं। कि क्या वाकया है? थैंक यू मिनाज भाई। वाकया ये है कि मेरे फ्रेंड कजन था, झील सैफुल मुल्क का वाकया, ये वहाँ गया था वो। सही सही, तो उसकी शादी तय हो चुकी थी, यानी लड़की वगैरह सारे कार्ड छप चुके थे। वो फ्रेंड के साथ गया झील सैफुल मुल्क पार्क टूर पे। जब वो वापसी आया वहाँ से, तो तकरीबन उसका बिहेवियर टोटली चेंज था। 1-2 मंथ से बिल्कुल वो अपने कमरे में बंद, खाना पीना कुछ नहीं, अकेले में बातें करता था। उसकी माँ ने उसको काफी यानी डॉक्टरों के पास दिखाया, उसकी माँ को बिलीव नहीं था इन चीजों पे। तो बहरहाल उनकी माँ ने फिर 3 महीने में डॉक्टर उनको इमाम साहब के पास ले गए मस्जिद में। तो इमाम साहब ने उनको कहा कि एक ही रास्ता है, ठीक है, बाकी तो मेरा कोई वे नहीं है, एक ही इसका इलाज है कि इसकी शादी कभी मत कराना। तो उसकी माँ ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, कार्ड वगैरह छप चुके हैं, मैं इस तरह नहीं कर सकती, लड़की इसकी लव मैरिज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बहरहाल उनकी माँ ने नहीं माना, उसकी शादी करा दी। और शादी वाले दिन उस लड़के ने अपनी हेलो, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। आई बिलीव बल्कि उन कॉलर को ऑनर लेने से पहले हम बाकी लोगों के मैसेजेस शामिल करने की कोशिश करते हैं जो अब लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं 1313 पे। यासीन, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। शहजाद अली, सुफियान, इरफान, तैमूर खान, थैंक यू सो मच। खलील रहमान, आपका भी शुक्रिया। शहरी, हमीद, अब्बास, इरफान, सैरिश, मुस्तफ़ा, सफदर हुसैन, थैंक यू। सफदर हुसैन कहते हैं मिनहाज भाई योर शो इज ऑसम एंड प्लीज ये बताएं कि ये शो वेंसडे को भी होगा? नहीं जी, हरगिज़ नहीं, हर वेंसडे को नहीं होगा। इस जो पिछला वेंसडे गुजरा इसमें करने का मैंने बोला था, लेकिन मेरे यहाँ चूंकि एक डेथ हो गई थी तो उसके चक्कर में मैं शो नहीं कर सका। एंड आई बिलीव आप लोगों को वो न्यूज जो है वो फेसबुक के जरिए मिल गई होगी। है बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। 11100105 पे अगर आप लोग अपने मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने SMS भेज दें 1313 पे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे सिलेंडर मौजूद? मैं अभी काशिफ बात कर रहा हूँ, रेगुलर कॉलर हूँ गुलशन से। जी काशिफ साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मालिक, आप सुनाए मिनाज भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र जनाब। जी मिनाज भाई, सबसे पहले तो थोड़ा सा ग्रीफ आपके लिए, आपके अंकल की डेथ के लिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत शुक्रिया और मालिक उनको जन्नत दे, आमीन, मौला उनको जन्नत दे, आमीन इंशाल्लाह। सेकेंडली
मुझे मिनाज भाई काफी दिन से मैंने लॉगिन नहीं करा, मे बी आप मुझे रिकग्नाइज कर पाओ कि मैंने आपको बुक दी थी, बुक मैंने पहुंचाई थी। बिल्कुल बिल्कुल पहचान गया मुझे, ठीक है। यूएई में था मैं उस वक्त, आपका शो मैं सुन लेता था, करते से थोड़ा बहुत आता था, तो वहां से मैं लॉगिन करता था इंटरनेट के थ्रू। वहां पे एक काफी अरसे से, इट्स अ बिट कॉन्फिडेंशियल, मैं अपने भाइयों का या किसी का भी नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको वो पिक्चर, मेरे दोस्त ने बहुत कहा मुझे, काफी 2-4 मेरे शो निकले हैं बीच के, वो मैं नहीं सुन सका था किसी वजह से। तो मैं आपको बताऊं, शारजा में एक जगह पोश एरिया है, ठीक है, वहाँ पे मेरा भाई 13th फ्लोर पे रहता था, धाबियान टावर है के नाम से है बिल्डिंग। दुबई की आप बात करें? सऊदी अरब? शारजा सही, यूएई शारजा सही, ठीक है। तो धाबियान टावर था, मुझे 13th फ्लोर पे था वो घर, 1302 या 1362 नंबर था फ्लैट का, ठीक है। स्टूडियो नहीं था, हाँ 2 बेड था वो घर ना। उधर की मेरी, जब से वो वहाँ शिफ्ट हुआ था मेरा भाई ना, तो उसके ऊपर मतलब काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ना, बहुत ज्यादा, मतलब केसेस और ऐसी चीजें, इवन के मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे थे हम लोग कि ये हो क्या रहा है ना इसके साथ। उसको हार्ट अटैक भी हुआ, ठीक है, और अम्मी बहुत परेशान और घर वाले बहुत परेशान, मतलब केसेस के ही चक्कर में उसके ना उसी के ऊपर हो गए थे, तो उस चक्कर में उसको हार्ट अटैक भी हुआ। मेरी बहन जो है वो ग्राफिक डिजाइनर है, उसने पढ़ा है जहाँ से ही, तो ऐसी स्क्रॉल आउट कर रही थी, वो पिक्चर्स वगैरह देख रही थी, तो एक पिक्चर खींची थी ईद की, उस वक्त तस्वीर खींची थी, तो उसने वो मुझे काफी दिनों बाद दिखाई कि स्टिल वो वहीं रह रहे थे। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, वहां पे उस फ्लोर पे हिंदू कम्युनिटी के लोग बहुत रहते थे, ठीक है, और मैं किसी रिलीजन को मैं कोई हिट नहीं करना चाहूंगा, सबका अपना मानना है, ठीक है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अजीब किस्म की स्मेल आती थी, वहां से गुजरते थे, कॉरिडोर से आप गुजरते जैसे, तो ऑटोमेटिक सिस्टम होते जाते हैं वहाँ, नॉर्मली भी दिन में भी रोशनी नहीं निकलती, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, तो जैसे आप जाते जाते हो वैसी लाइट सेंसर्स लगे में ऑन होती जाती है ना, ठीक है। तो वहाँ से बहुत स्मेल, बहुत ज्यादा अजीब सी स्मेल, और वो उनकी पूजा पाठ चल रही थी, बहुत ज्यादा कम्युनिटी जो थी उधर, तो वो हिंदुओं की थी, ठीक है। और मेरे भाई ने घर में भी उसको, मतलब ये है कि शो पीसेस लाने का शौक था ये वो ना, तो ला के रखी थी ये, हम मना भी करें, मेरी अम्मी तो खैर इस चीज के बहुत खिलाफ है, इवन के वो बच्चों के खेलने के वो जो टेडी बियर्स भी होते हैं, तो उनको भी कहती है बुत है, इनको हटाओ, इनको यहाँ नहीं रखो घर में, अम्मी मेरी इसका खिलाफ है इस चीज के, खैर उन्होंने रखा हुआ था। तो उस बच्ची की तस्वीर मैं आपको, ये आपकी वॉल पे मैं आपको भेजूंगा फाइनली। मिनाजिब, मैं समझ पाया हूँ, मेरी बहन खुद ग्राफिक डिजाइनर है, एक बहुत पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी है, मैंने इवन उनको भी दिखाया है, फोटोग्राफर है वो बंदा, ठीक है, उनको भी दिखाया मैं, वो पिक्चर दिखाई है कि आप इसको मुझे बताएं कि क्या हो सकता है अगर ये फ्लैश बच्ची है, राइट साइड पे एक शेडो आया है, उस शेडो में ब्लैक है वो शेडो, ठीक है, और उस साइड पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, ठीक है, वो बिल्कुल एंट्रेंस गेट के पास खींची गई है, ठीक है, और वो बिल्कुल छवि जो बन रही है वो एक औरत की बन रही है, सही। अच्छा, मैं जब गया था, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये पिछले साल मार्च की, ठीक है, मैं जब गया था उधर, आप यकीन, एक होता है ना, मैं अभी आपने जैसे कॉल पे कहा कि बंदे को फील हो जाता है कि यार वो अकेला नहीं है, उसकी सिक्स सेंस मालिक ने इतनी अच्छी दी है, तो उसको फील हो जाता है कि यार मैं अकेला नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा सीन हुआ कि मैं उसके घर में चाहता, मैं अजीब होता था, मुझे ऐसा होता था कि यार मैं निकलूं यहाँ पे ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना, सही, ठीक है, तो मैं नहीं रुकता कोई ऐसा, हालांकि वो गुस्सा हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी बहन का घर जरा डिफरेंट जगह पे है, ठीक है, वहीं शारजा में ही है, लेकिन एक भाई का घर पोश एरिया में था, वो जरा दूर था बहन का घर, तो मैं उनके घर रुकता था, तो बहुत गुस्सा भी करता था कि मेरे घर रुकता क्यों नहीं है, ठीक है। खैर उसके बहुत बुरे दिन चल रहे थे, मैंने वहां से हटे हैं, फिर काफी और भी परेशानियां रही हैं, ठीक है, लेकिन वो तस्वीर मैं आपको जरूर सेंड आउट करूंगा। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, बहुत पहले के शो में, बहुत फर्स्ट किस्म के शो में, मैं इस चीज को इग्नोर नहीं करूंगा, हालांकि मुझे उस लड़के ने मना करा था कि आप जिक्र मत करिएगा,
लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। एक फ्रेंड था मेरा, मैंने आपको बहुत पहले एक लड़के ने जिक्र करा था आपके शो में, आयशा मंजिल पे एक घर था, पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं घर का नाम भूल रहा हूँ। विला टाइप सॉर्ट ऑफ ताहिर विला नहीं मैंने ताहिर विला नहीं, सरबत सबात करके आई थिंक नाम था, सही कुछ ऐसी करके नाम था। आयशा मंजिल हम सीधा जाते हैं, जब हैप्पी पैलेस के बहुत सारे स्कूल बीच में वहाँ बहुत हैं उस लाइन में ना, तो लेफ्ट साइड पे वो पड़ता है घर। उस घर की मैंने आपको बताया था, उस लड़के ने, वो ब्लॉक 7 सलीम स्क्वायर D6 में रहता है, ठीक है। उस लड़के ने जब उस घर की जाके, हम लोगों को असल में ये होता मनाज भाई, हम लोग आपका शो सुनते हैं ना, तो मेरी पूरी गैदरिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई घर सुनते हैं ना, जैसे इस्लामिया के पीछे भी एक घर बताया था, एक कोई एंटी कॉलर, फिर उसके अलावा एक कंगी हाउस की साइड भी, और बहुत से घर बताए डिफरेंट लोगों ने कि यहाँ हॉन्टेड है। हम लोगों को शौक है चढ़ता है, चलो बाहर से ना देख के आ जाएंगे। उस लड़के ने वहाँ की एक फोटो ली थी, मैं पहले भी फोन करके बता चुका हूँ आपको, आज रिपीट कर रहा हूँ। उसका मोबाइल स्नैच हो गया था उसी राउंड में, मेरे फ्रेंड के साथ गया था, वापसी में उसका मोबाइल स्नैच हो गया। उसने फोटो ली थी उस घर की ना, सही बात गई हो गई। मैंने कॉल में जिक्र करा था, मुझे नहीं पता था, मेरा आना जाना भी दोस्तों में बहुत कम हो रहा था। उसके बाद ना उसकी हालत बड़ी अजीब होने लगी, मतलब अजीब सी हरकतें करने लगा, रूडली बिहेव करने लगा, और मतलब घर वाले भी इवन परेशान रहे। हम लोग समझे कि पता नहीं शायद जॉब वॉब नहीं लगी, शायद इसलिए परेशान है, या इसके मतलब पेपर्स क्लियर नहीं हुए इसलिए परेशान है, इसलिए रूडली बिहेव कर रहा है, कुछ ना कुछ चक्कर होगा। शान इकबाल नाम है उसका, सही। तो समझ में नहीं आया क्या चक्कर है। अभी मैं उसकी करंटली हालत बना रहा हूँ मिनाज भाई, ऐसी हो गई है रियली, आप बिलीव नहीं करोगे, बोले तो मैं आपको उसकी भी पिक्चर सेंड कर दूंगा, इट्स अ बिट कॉन्फिडेंशियल, आपको ऐसी आईडी दे तो मैं उस पर कर दूंगा। अभी उसकी हालत ऐसी हो गई है कि अजीब बहकी बातें करता है वो, ठीक है, और मुझे कहेगा मतलब मैं क्या बताऊं, क्यों आ गए आप, क्या मतलब यार क्यों आ गया। मैं गैदरिंग में भाई तुम्हारी जहाँ से लेके थोड़ी आऊंगा, डिफरेंट लड़कों से लड़ाई झगड़ा, दरख्त के पास खड़े होकर बात करना शुरू कर देगा, ठीक है। और मतलब मैं इस चीज को उससे कनेक्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग लड़के बैठे, हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा यार, क्या पता, हम लोगों ने इतना डिस्कस करा इस चीज को कि इसने वहां की तस्वीर खींची। उसके बाद हमारे साथ और भी जगहों पे वो गया है, काफी जो जगह मैं आपको बताया ना, हम लोग सारे लड़के गाड़ी में निकल जाते हैं, ऐसी राउंड लगा के आ जाते हैं, जो भी कॉलर कोई बता देता है तो ऐसा कर हॉन्टेड है, बाहर से देख के आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी गया है वो हमारे साथ, तो हमने कहा क्या पता इसने ध्यान ले लिया उतना कि मतलब मेरा मोबाइल स्नैच हुआ या यूं हुआ। अभी उसकी करंटली हालत ऐसी है कि बिल्कुल मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं नहीं समझता कि उसका ये मोबाइल स्नैच होने के बाद का ये सीन है या क्या सीन है, लेकिन वो दरख्तों से बातें कर रहा है, कमरे में अकेला लेटे लेटे बातें कर रहा है, प्रॉपर नींद नहीं आती उसको, उसके घर वालों को कहना है, रातों को जागता रहता है, दिन भर सोता है, सोते में बातें कर रहा होता है, किसी के कह रहा है मैं बाल नोच लूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब बहुत अजीब सिचुएशन उसके साथ होगी। खैर मैं आपको ये 2 वाक़ये थे मैंने बताने थे, मैंने काफी ऐसे बात कॉल करी है, और मैं आपको इंशाल्लाह वो तस्वीर जरूर वॉल पे लगाऊंगा। बिल्कुल मुझे ईमेल कर दें, मेरे ईमेल एड्रेस पे डीजे मैं आपको ईमेल एड्रेस पे दोनों के भेजूंगा, लेकिन उसको कंसिडर जरूर करेगा। मुझे जहाँ तक वो करा है, मेरी बहन खुद ग्राफिक डिजाइनर है, बिल्कुल उसने खुद कहा है कि ये मतलब ऐसा भी होता है ना, कोई डिजिटल कैम से कोई फिंगर आ जाता है, नॉर्मली होता क्या है कि या तो मिड में या लेफ्ट साइड पे होता है डिजिटल कैम में आपका वो क्या कहेंगे फ्लैश, जो इमेज आया वो राइट साइड पे आया है, वो जो छवि आई है। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, या तो बिल्कुल ही हमने हर तरीके से मतलब वो एक अंदाजा लगा लिया कि ये ऐसा नहीं है कि ये फिंगर का कुछ आ गया फ्लैश के ऊपर तो वो जल जाती है ना राइट से फोटो, ऐसा कुछ हो जाता है, तो हमें नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी आपको सेंड करूंगा, सॉर्ट आउट करें, देखें कि क्या है। लेकिन उसकी ये तो हमें कंफर्म है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो था, ये मुझे 100% कंफर्म। मैं कह रहा हूँ वहाँ मतलब मैं यहाँ से शर्ट लाने के लिए तैयार हूँ इस बात से, उस घर में अभी तो ऐसा तो नहीं है कि मैं विजिट कर सकता है, करे तो मैं चला जाए। मैं तो कहता हूँ कॉरिडोर में भी अगर कोई दिन के टाइम में चला जाए तो उसको बहुत अजीब सा फील होगा, ऐसा लगेगा कि वो अकेला नहीं जा रहा, उसके पीछे आगे कोई ना कोई तो है।
वहाँ हमारे नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ शोरों को लो रहा था घर होता है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल गुप्त सन्नाटा रहता है। दिन में भी बता रहा हूँ, सुबह क्या रात क्या, और वहाँ लाइटें सेंसर लगे हुए ऑन होते हैं, इस तरह से चल रहा होता है। और वहाँ हिंदी कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है ना, तो ये सब तो मैं इंशाल्लाह आपको फोटो जरूर देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलिए जनाब, फेसबुक पे जो लोग अपने मैसेज भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। फेसबुक ने असल में अपना बहुत ज्यादा चेंजेस ले आए पेजेस पे, जिसकी वजह से नाम जो आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन जिन जिन के नाम अभी हम शामिल कर सकते हैं उनको ऑनर करते हैं। दानियल, आपका मैसेज आया, थैंक यू। असद खान, उज़मा अली, फवाद, परवेज, जहांगीर अली, उस्मान बट, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जैनब खान, शहरियार दुलानी, आपका भी शुक्रिया। एंड सैयद हमाद, जुबैर मुनीर, महरोज बेग एंड जोजी, आपका भी शुक्रिया। हिना असलम, थैंक यू। उमैर, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा भट्ट साहब, आपका दोबारा से शुक्रिया। एंड फहद शेख, उसामा हसीब, आप लोग का भी शुक्रिया। वो तमाम लोग जो अपने ईमेल्स हमें भेजना चाहते हैं, हमारी ईमेल एड्रेस पे djminhaj@radio.fm पे भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने मैसेजेस हमें भेजना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने SMS भेज दें 1313 पे। 2:20 हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं एक अपने ईमेल की तरफ जो कि हमें लीना खान ने भेजी है। उनकी कुछ ईमेल इस तरह है, अस्सलाम वालेकुम डीजे। वालेकुम सलाम। आई एम लीना, आई हैव ईमेल्ड यू बिफोर एज वेल। आई एम अ टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल। लास्ट वीक फ्राइडे को मेरे साथ कुछ अजीब सा वाक़या हुआ। मैं रोज की तरह अपने स्कूल में एंटर हुई और टाइम साइन इन करके स्टेयरकेस के पास जाने लगी कि मुझे हमारे फ्लोर पे जो हमारे हेड मिस्ट्रेस का जो भी डोमेस्टिक बॉय है वो दिखा, जो कि उनके लिए काम करते हैं। मैं रुक के उन्हें सलाम किया और उन्होंने मुझे जवाब दिया। मैं फिर ऊपर अपनी क्लास में गई। ये कुछ 7:45 सुबह की बात है। 8:30 बजे मैं जब क्लास से बाहर निकली तो हमारी दूसरी फ्लोर डोमेस्टिक सफाई कर रही थी और बात ये हो रही थी कि जिन्होंने आज छुट्टी की है तो उनके दिन के पैसे कटेंगे क्योंकि सैटरडे की गवर्नमेंट ने ऑफ दी है रबियुल अव्वल की वजह से। मैं फिर अपने डोमेस्टिक लेडी से पूछा कि कौन नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि हेड मिस्ट्रेस का जो डोमेस्टिक बॉय है वो नहीं आया। मैंने कहा कि मैं उन्हें सुबह मिल के आई हूं, वो तो आए हैं। जो साथ में एक और प्यून था, उसने कहा मिस आज वो नहीं आया, और ये बहस मिनट तक चलती रही। मैंने फिर सोचा कि मैं नीचे ऑफिस से जाकर कंफर्म करती हूँ। जब नीचे पहुंची तो ऑफिस में हेड मिस्ट्रेस भी बैठी थी। मैंने ऑफिस में पूछा कि आज वो कलीम भाई, जो कि प्यून का नाम है, आए हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज वो नहीं आए। उसमें मेरी हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि तुम्हें क्या काम पड़ गया उससे। मैं एक पल को शॉक में आ गई कि दिन दहाड़े ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उन्हें फिर ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि परेशान नहीं हो, यहाँ ऐसा होता रहता है। आई एम स्टिल शॉक कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहां पे भी कुछ इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जनाब, जिस जगह पे हम रहते हैं जरूरी नहीं कि उधर सिर्फ हमारा ही बसेरा हो। बहुत सारे लोग जो इस बात का मजाक उड़ाते हैं, एक सेकंड के लिए इस बात को जरा अपने दिमाग के किसी कोने में डाल लें कि मजाक उड़ाते उड़ाते कहीं आप भी मजाक अगर बन गए तो फिर क्या होगा। एंड बार बार वी कीप ऑन रिपीटिंग कि जिस चीज का आपको पता ना हो, जिस चीज के बारे में आपको इल्म ना हो, तो उसका मजाक उड़ाने से बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए। अगर आप बिलीव नहीं रखते, बहुत सारे लोग के मैसेज आते हैं कि ये सब बेकार बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन ये आपके दिमाग में बात अंग्रेजों ने डाली थ्रू मीडियम, थ्रू एनी मीडियम से। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि सबसे ज्यादा हॉरर फिल्म्स, सबसे ज्यादा हॉरर प्रोग्राम, सबसे ज्यादा हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज वो अंग्रेज ही बनाते हैं, जहां से ये एक आइडिया फ्लोट होके आया कि जिन्नात नाम की कोई चीज नहीं होती। तो अगर हम इतना अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी हर बात को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिर तो आप ये भी मान लीजिए कि नाउजुबिल्लाह बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो खुदा पे यकीन नहीं रखते कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। साइंस का सबसे पहला जो स्टेपिंग स्टोन है वो यही है
कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट नहीं करते, खुदा एग्जिस्ट नहीं करते, ये दुनिया एक बिगर बैंग थ्योरी के हिसाब से आई है। वेल दैट्स व्हाट आई बिलीव। अगर आप इतना दूसरे पे यकीन करते हैं और अपनी चीजों को भूल जाते हैं, अपनी हिस्ट्री को भूल जाएंगे तो चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट कॉलर कह रहा हूँ, नेक्स्ट कॉलर की तरफ 1110000105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? महनाज भाई, मैं अनिल बात कर रहा हूँ महमूदाबाद से। अनिल बात करें महमूदाबाद से? जी अनिल, आपका हिंदुइज्म मजहब से ताल्लुक है? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। आप क्रिश्चियन हैं? जी सही, आई एम सो सॉरी। क्रिश्चियन का कौन सा वाला? कैथोलिक होता है और एक कैथोलिक। तो आपके मजहब में जी आपकी बाइबल के हिसाब से इन चीजों पे क्या कहा जाता है, अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है? इन चीजों का जो भी है वो बिल्कुल सच है और ये है चीजें। तो इसी तरीके से एक वाकया ना मेरे कजन की वाइफ के साथ आया था। सही। तो वो ना शाम 7 बजे का टाइम था, तो सड़क क्रॉस कर रहे थे। तो उन्होंने ना एक पौधा तोड़ लिया पेड़ पे से ना। सही। पत्ता यानी कि फूल एक तोड़ लिया था। तो वो जब घर पे आई ना तो आते के साथ ही ना कहने लगी मेरे को ना कुछ हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, घबराहट हो रही है। तो हम सब परेशान हो गए, पता नहीं क्या हुआ है। तो वो बेहोश हो गई। तो जब वो बेहोश हुई तो उसको हिलाया, हम लोगों ने उठाया कि क्या हुआ भाभी, उठी। वो जब उठी तो उनकी आंखें भी जो है ना बिल्कुल अजीबोगरीब हो रही थी, वाइट सी, और देखने को भी दिल नहीं कर रहा था और बहुत बुरी आवाज निकाल रही थी वो। तो उनसे पड़ोसी हमारे आगे, उन्होंने ना दुआ वगैरह उनसे की। तो उनसे पूछा कि क्या मसला है, आप कौन हो ना? उन्होंने बोला कि हम जो है ना अपने पेड़ पे थे, तो इन्होंने आके नमाज के टाइम पे पत्ता तोड़ लिया था हमारे यहाँ से, इसीलिए अब हम इसको लेके जाएंगे अपने साथ। तो खैर फिर दुआ वगैरह की, वो सही हो गई थी। पर ये सच है, होता है ये सब, क्योंकि हमने आंखों से देखा है। अच्छा, तो वो हुआ किस तरीके से, कैसे पता चला कि जन्नत आ गए हैं, ये हो गया जो भी? वो हमारे पड़ोस में ना रहते थे एक बाबा जी। वो बहुत बूढ़े थे। उन्होंने बताया था कि वो पूछा उन्होंने आके ना उनसे, घर में लड़की को, उन्होंने बोला कि भाई क्या हुआ इसको? हमने बोला पता नहीं क्या हो गया, सबको दूर दूर उठा के फेंक रही है, क्या हो गया इसको ना, देखो जरा। तो बाबा ने जब देखा, बाबा बोला कि इसके अंदर असरात हुई, जिन्नात वगैरह आ गए। तो इसने पेड़ में से जो है ना छेड़खानी की थी पत्तों के साथ। छेड़खानी? अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। चलें, थैंक यू अनिल, आपका नाम था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। चले जनाब, एक मैसेज हमारे पास आया है। सतीश कुमार साहब, आपका बिल्कुल जो शिकवा है वो बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। मैं उनकी तरफ से आपसे माजरत चाहता हूँ एंड बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का भी। इसके अलावा अभी हमें किसी ने, हाँ, हमाद साहब का मैसेज आया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज है, इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। उनका मैसेज ये है कि मिनहाज, मुझे वैम्पायर्स में बहुत इंटरेस्ट है। कहते हैं मुझे वैम्पायर्स होने का भी दिल करता है। आप मुझे बताएं क्या हमें ह्यूमन किसी और लिविंग में कन्वर्ट हो सकता है? आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन अभी रिसेंटली इंसान जानवर में तब्दील तो बहुत पहले ही हो गया था। और वैम्पायर्स वाली हरकतें तो इंसान ने काफी बार की हैं। जैसे एक वेबसाइट थी किसी जमाने में,
maneater.com के नाम से थी, या पता नहीं कुछ और थी, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं। उस वेबसाइट पे इंसान का गोश्त ऑफिशियली बिकता था, और ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 12 से 15 साल पुरानी। इसके बाद वक्तन फवक्तन जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया और इंफॉर्मेशन आपके करीब से करीबतर होती गई, तो यूट्यूब पे और उसके अलावा अब आपके पास जो इतने पाकिस्तानी न्यूज चैनल हैं, इसके अंदर आपको अंदाजा होता होगा ऐसी ऐसी न्यूज सुनने को मिलती हैं कि एक इंसान ने, जैसे अभी एक रिसेंटली आई थी 2 महीने पहले, कि एक औरत ने अपने मियाँ को मारा, उसको काटा, उसका सालन बनाया और व्हाट नॉट। मतलब फिर कुछ लोग पकड़े गए थे किसी गांव से जो इंसान को खाया करते थे। मतलब इस तरह की हैवानियत, जो वैम्पायर वाले जो भी खुसूसियात थी, वो हम इंसानों के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा वैम्पायर्स, जो असल में अगर वैम्पायर की बात की जाए तो 1734 में ये सबसे पहले वर्ड जो है डिक्शनरी में आया था, और ये स्पेशली एक ट्रेवलॉग थी। ट्रेवलॉग उस चीज को कहते हैं जब आप किसी मुल्क का दौरा करते हैं और उसके बारे में सारी डिटेल जमा करते हैं। तो एक बुक आई थी जिसका नाम था ट्रैवल ऑफ 3 इंग्लिश जेंटलमैन, सही है, जो कि 1945 में रिलीज हुई थी, पब्लिश हुई थी। और उसके अंदर जो है वो डिस्कस किया था एक्चुअली वैम्पायर्स को। लेकिन ये वैम्पायर उस वक्त भी नया कॉन्सेप्ट नहीं था दुनिया में, जर्मन लिटरेचर में भी इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी थी, और फिर वक्तन फवक्तन ऑस्ट्रिया में भी ये बात फैली, फिर इंग्लैंड में भी ये बात फैलती गई, और फिर बाकी सारे एशियन कंट्रीज में, फ्रांस में भी इसमें काफी हद तक जो है वो बात की गई। बल्कि ज्यादातर जो वैम्पायर्स की जो सिटी कही जाती है वो ये फ्रांस को ही कहा जाता है, आई डोंट नो फॉर व्हाट ऑड रीजंस। लेकिन खैर, हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में पूरा आधा घंटा बाकी है। अगर किसी भी वजह से आप हमारा प्रोग्राम नहीं सुन पाते, जो लाइव अभी सैटरडे को 1 से 3 होता है, तो अब आप लोग ये चांस, आपको ये अवेल है कि आप लोग YouTube पे जाके हमारा ऑफिशियल लेट नाइट हॉरर शो का ऑफिशियल पेज, जो भी लिंक है, जो भी चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां पे हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट एपिसोड ऑन एयर होती रहती हैं। और अगर आप किसी और कोई प्रोग्राम सुनाना चाहते हैं तब भी सुना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.facebook.com/thelatenighthorrorshow ये हमारा लिंक है पेज का। इसके अलावा अगर आप लोग अपने SMS भेजना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। जनाब बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ, और उसके बाद जरा SMS की तरफ बढ़ेंगे कि कौन लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मिनाज भाई, मैं फराज बात कर रहा हूँ बफर गाँव से। जी मिनाज भाई, ये अभी कुछ सालों पहले की बात है, ये मेरे भाई के साथ रिसेंटली अभी वाक़या पेश आया था। ये मेरे घर के सामने घेरली वो है गली, वहाँ पे मेरे भाई रात के टाइम आ रहे थे, मूवी मेकिंग का पहले काम करते थे, मूवी बनाते थे। सही। तो रात के टाइम उस वक्त बारिश का सीजन था, बारिश हुई थी, कीचड़ बहुत थी। तो भाई मेरे यहाँ से रात के टाइम 3:30 बजे आए थे, अम्मी बाहर खड़े होकर उनका वेट कर रही थी कि अभी तक आए क्यों नहीं। 3 बजे थे रात के, तो आए जैसे यहाँ घेरली की साइड, मेरे घर के बिल्कुल मेन कॉर्नर के सामने कीचड़ बहुत थी। वहाँ पे उन्होंने एक देखा कि एक आदमी चलता हुआ है, बिल्कुल टोपे टाइप का, काला टोपा पहना हुआ है, हाथ पैरों में जंजीरें, कीचड़ में चलता चलता अचानक से वो गायब हो गया। उसके बाद से मेरे भाई की जो हालत हुई, घर की गेड़ी पे भागते हुए चढ़े और घर पे आए तो उनको 102-103 बुखार चढ़ा हुआ। और ये कितनी पुरानी बात है? तो ये मुश्किल से मैं आज भी 4 से 5 साल पुरानी बात है। तो आपके भाई अभी मौजूद नहीं है जो जिनके साथ ये वाक़या पेश आया? वो मिनाज भाई हैं, लेकिन वो सो रहे हैं पीछे। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपका ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।
चले जनाब ईमेल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ईमेल हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना फ्रॉम गुलशन इकबाल कराची। मैं जो वाकया आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो मेरी दोस्त की बहन का है। शी इज मैरिड एंड शी लिव्स इन टंडो अलायार। उसके घर के पास एक बहुत ही बड़ा बाग है। एक दिन जब वो सब रात को सो रहे थे तो अचानक आधी रात में उनके बेटे की आंख खुली प्यास की वजह से। उसकी उम्र तकरीबन शायद 9 साल है। वो उठकर जब फ्रिज की तरफ जाने लगा तो उसने फ्रिज के पास एक बहुत ही भयानक मखलूक देखी जिसके बाल लंबे और चेहरा काला था। बच्चे ने चिल्लाना शुरू कर दिया और जब उसके घर वाले उठ के आए तो उनके पहुंचने से पहले वो वहां से गायब हो गई थी। और फ्रिज की तरफ जाने वाले रास्ते में उसके पैरों के लंबे लंबे निशान थे। उस दिन के बाद से उस बच्चे के दिल में बहुत खौफ बैठा हो गया। उनके साथ अक्सर इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। काफी वैसी इंटेंस ये वक्त होता है जब आप रात के 3-4 बजे अचानक से उठ के अपने कमरे से बाहर जाए। मुझे याद है कि जब मैं अपने खैर इसका किसी कोई ताल्लुक जिन्नात विन्नात से नहीं, इट्स ऑन अ लाइटर साइड, जब हम लोग अपनी फैमिली के साथ में अपनी बहनों के साथ अपने भाई के साथ या अपने कजन के साथ कोई हॉरर फिल्म देखता था तो मुझे याद है कि मैं रात को पानी पीने के लिए उठ नहीं सकता था क्योंकि मुझे लगता था कि शायद वो औरत वो जिन जो है वो मैं जैसे ही कंबल से मुंह बाहर निकालूंगा तो सामने खड़ा होगा। तो वेल दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली। खैर आप लोग हमें अपने जो है ईमेल्स भेज सकते हैं djminhaj@radio.fm पे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस 1313 पे भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं। मिनहाज, ये मखलूक ज्यादातर लेडीज पर क्यों आती है? ये हमसे किसी ने सवाल किया। भाईजान मैं कोई आलिम नहीं, कोई मुफ्ती नहीं जिसके पास इस बात का जवाब हो, लेकिन आई थिंक कि दोनों के साथ होता है, वाइस वर्सा होता है। अक्सर मर्द हमारे यहाँ ये बात छुपा देते हैं क्योंकि ये बड़ी शर्मनाक बात है कि ये एक मर्द बता रहा हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। औरतें यूजुअली बता देती हैं फौरन से, तो शायद ये वजह है। फरहाद खान कहते हैं मिनहाज ब्रदर वैम्पायर के बारे में बताएं प्लीज, जरूर बताना, बहुत शौक है जानने का। तो मैं जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दी है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई वैम्पायर की इन्फॉर्मेशन होगी तो वो जरूर देंगे। याद रखिए जितने भी आज तक के कैरेक्टर्स आज तक बने हैं एक्सेप्ट फॉर ही मैन और इस तरह के, सही है, वो तो बिल्कुल फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वैम्पायर्स, ड्रैक्यूला और ये सारे ये असल में एग्जिस्ट करते थे। हाँ, लेकिन इसकी जो मारने का या रहने का या जो भी उसका लिविंग कंडीशंस थी वो टोटली मुख्तलिफ थी बनिस्बत इसके कि जो अब हम तक पहुंचाई जा चुकी हैं। जैसे ड्रैक्यूला के बारे में काफी हद तक लोग आई बिलीव जानने की कोशिश करते हैं, तो उसकी बेसिक और सबसे आसान जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आई बिलीव इंटरनेट पे मिल जाएगी। इस वर्ड जो ड्रैक्यूला है ये बेसिकली एक ब्रैम स्टॉकर की एक नॉवेल थी जिससे ये बड़ा कॉमन हुआ, जिसका कैरेक्टर जो फेमस कैरेक्टर था काउंट ड्रैक्यूला। इस बुक के बारे में ये कहते हैं कि इट्स एपिस्ट्रोलली से एक फॉर्मेट होती है, एक सीरीज होती है लेटर्स की, डायरीज की, जिसके जरिए ये बताया जाता है कि कहानी में किस तरीके से प्रोटैगनिस्ट के साथ क्या क्या हुआ। तो डू रीड दैट बुक एज वेल। एंड कॉलोनियलिज्म के ऊपर और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ऊपर ये पूरी कहानी है, विक्टोरियन कल्चर के बारे में बताया गया। तो यहाँ से इसका जो है आगाज हुआ था। इसके बाद और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि वेस्ट से मीडिया के थ्रू, प्रोपेगेंडा के थ्रू जनरेट किए गए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं आपको एक रियलिटी या रियलिज्म साइड नजर आती है किसी न किसी अंग में। चलो जनाब बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। 11100105 पे किसने कॉल की? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे? मैं समीरा बात कर रही हूँ कराची मलीद से। समीरा,
जी समीरा साहब, आप इन बातों पे बिलीव पहले से करती हैं या अब शुरू किया या आपके साथ जब हुआ जब शुरू किया? नहीं, मैं पहले से ही बिलीव करती थी। हुआ जो मेरे साथ है वो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उससे अकीदा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन ये है कि हुआ था, इसलिए शेयर करना चाहती हूँ। जी बताइए। ये वाकया है अबू धाबी का, यूएई अबू धाबी का। सही। मैं 2 साल पहले ही पाकिस्तान आई हूँ, तो उससे पहले का 2006 का आपको ये वाकया बता रही हूँ। हम लोग अबू धाबी मरूर हदारम में रहते थे। वहाँ पे हमारा जो फ्लैट था वो 3rd फ्लोर पे था। सही। तो 3rd फ्लोर के साथ ही रूफ थी, यानी समझ लो टॉप फ्लोर पे हम लोग थे, तो रूफ थी साथ में। और ये कहाँ का वाकया बता रही हैं आप? अबू धाबी मरूर हदारम। सही जी। तो हुआ कुछ यूँ था कि 2006 में मैं और मेरी बहन बीए के एग्जाम से फ्री थे, तो हम लोग रात ऑलमोस्ट जागते रहते थे। तो मेरी बहन जो थी वो कंप्यूटर यूज कर रही थी, मैं चाय बनाने किचन में चली गई। किचन हमारा कुछ यूँ था कि कॉरिडोर में लेफ्ट साइड पे किचन था और लेफ्ट ही साइड पे थोड़ा आगे जाके वॉशरूम था, और राइट साइड पे मेरे फादर एंड मदर का रूम था जो कि सो रहे थे रात में। तो मैं किचन से चाय बना के आई, हम लोगों ने चाय पी और 2:30 बजे के करीब की ये बात हो रही है। तो उसके बाद मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा, जब मैं चाय के बर्तन वापस धोने गई तो मैंने सोचा कि बर्तन धोने ही तो है, तो ये कि लाइट क्यों मैं ऑफ करूं या ऑन करूं, ऐसी कोई कहानी मैंने की नहीं। लाइट ऑफ थी, मैं गई मैंने कप धोए। जैसे ही मैंने कप धो के मतलब दूसरा कप धो के रखा है, मुझे लिटरली मेरे पीछे से एकदम आवाज आई, समीरा, ऐसे करके मुझे पीछे से आवाज आई मेरे, और किसी लड़की की आवाज थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए, मेरे हाथ वहीं के वहीं रुक गए। मैंने जल्दी से टैप बंद किया और मैं भागती हुई सीधा कमरे में गई और अपनी सिस्टर के आगे जाके खड़े होकर जोर जोर से सांस लेने लग गई। तो मेरी सिस्टर काफी देर मुझे देखती है कि क्या हुआ। और मेरा दिल ऐसा हो रहा था कि अभी थोड़ी देर मुंह के जरिए बाहर आ जाएगा। तो खैर मैं अपनी सिस्टर को काफी देर देखती रही। मैंने कहा वहाँ पे कोई है? तो उसने कहा कौन है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने आवाज दी है, कोई है। अच्छा, हमारी जो किचन है ना, उसकी जो बैक साइड पे जहाँ से मुझे आवाज आई थी, वहाँ पे एक बड़ी सी खिड़की थी जो कि रूफ की साइड पे खुलती थी। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा भी डाउट आया कि सामने फ्लैट में मेरी दोस्तें रहती थी, वो लोग फलस्तीनी थी, तो मुझे ऐसा डाउट आया कि ऐसा ना हो रात को छत पे वो लोग हों और ऐसा कुछ सीन हो, और उन्होंने ऐसी तुक्के में मेरा नाम ले दिया। अच्छा, दूसरे दिन ये हुआ कि जब मैं सामने वाले फ्लैट में हम लोग उनकी तरफ गए, बात की, तो मैंने ऐसे नहीं पूछा कि मुझे आवाज आई थी। मैंने उनसे बोला कि जी आप लोग रात को क्या छत पे थी? तो उन्होंने बोला कि नहीं है, तुम्हें तो पता है हम तो 10 बजे सो जाते हैं, हम लोग लेट नाइट नहीं जागते। तो उनकी मदर भी वहीं बैठी थी। तो मैंने कहा अच्छा। मैं काफी तशवीश में आ गई उस वक्त, और मैं अजीब सी मेरी शक्ल हो गई। तो उनकी मदर ने मेरा फेस पढ़ लिया, तो वो फिर मुझे पूछने लगी कि क्या मसला क्या हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ रात को, तो मैं समझी कि दुआ होगी या शरोक में से कोई एक होगा। तो उनकी मदर ने मुझे काफी देर देखा, फिर बोलती है कि ऐसे वक्त पे अल्लाह का नाम लो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, कोई मसला नहीं है, तुम लोग नमाजें पढ़ती हो, कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा क्या कोई मसला है? तो उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, अल्लाह का नाम लो और रातों को इस तरह उठ के तुम लोग जागा नहीं करो। अच्छा, वो सीन खत्म हो गया हमारा। तो मैंने उस बात को बढ़ाया भी नहीं, बाजी ने भी इग्नोर कर दिया, और हम लोग के मम्मा पापा को भी हमने डिस्कस नहीं किया। तो अमिनाज भी अगर कॉल लंबी हो जाए तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा। नहीं, आप बताइए जी। अच्छा, तो अभी इस बात को हम लोग भूल गए, हमने डिस्कस भी नहीं, खत्म हो गई बात। कुछ दिन बाद रमजान स्टार्ट हो गए थे, तो मैं उन दिनों जॉब भी कर रही थी। तो रात को मैं लेट नाइट आई, आने के बाद मैं ना सो गई डायरेक्ट, मतलब ना खाना खाया, बस नमाज पढ़ी और मैं सो गई। मेरी बहन कब रात में सोई है, उनको काफी तबीयत उनकी खराब थी, वो फादर मदर के रूम में सो गई थी, मम्मा पापा के रूम में सो रही थी, और मम्मा पापा जो थे वो ड्राइंग रूम में थे। हम लोग का रूम सबसे लास्ट में होता था, मैं उधर सो रही थी। तो मेरी बहन की आंख खुली रात के तकरीबन मेरे ख्याल 3 बजे होंगे, उसके बाद की बात है, ऐसे कोई टाइम था। तो उनकी आंख जब खुली, उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्होंने देखा, हालांकि मैं सो रही थी, उन्होंने ये देखा कि जिस रूम में वो सो रही है वहाँ पे मैं, हमारे जो नमाज का दुपट्टा था वो ओढ़ कर कमरे से बाहर निकल जाऊँ, मेरे हाथ में जानेमाज लिपटी हुई है और तस्बीह कर रही हूँ मैं, और मेरा मुंह भी चल रहा है बाकायदा। तो उन्होंने जब देखा मेरी तरफ, तो उन्होंने कहा समीरा अजान हो गई क्या फजर की? तो मैंने उनकी तरफ मुड़ के देखा और मैंने कहा कि मतलब मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उनकी तरफ मुड़ के देखा और मैं सीधा कमरे से निकल गई। बाजी उठकर मेरे पीछे आई कि ये पूछने के लिए कि तुमने कोई जवाब तक नहीं दिया है, मैं टाइम तो देखूं, नमाज का वक्त ना निकल जाए। तो उसने जब पीछे मुड़ के आई है तो देखा ड्राइंग रूम में मम्मा पापा सो रहे हैं। जब वो लास्ट कमरे में आई है तो उसने देखा मैं भी सो रही हूँ, और जो मैंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था वो दुपट्टा हम लोग का जिस जगह रखते हैं, वो ड्राइंग रूम में एक जगह है, उधर कोने में कबर्ड में रखते हैं, तो वो वहीं पे पड़ा हुआ था, जानेमाज वहीं मौजूद थी, और मैं कमरे में सो रही थी। तो उनके मुताबिक वो भी बिल्कुल हक्का बक्का रह गई, और उसी वक्त वो वहीं पर आके मेरे साथ ही सो गई। उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं की कि वो मुड़ के जाए, टाइम देखें या कुछ करें। तो इस वाकये के बाद हमने किसी से डिस्कस किया ये वाकया कैसा ऐसा हुआ है, तो जिनसे हमने डिस्कस किया था उन अंकल ने हमें बताया कि हाँ उन्होंने भी 1-2 दफा ऐसी चीजें हमारी तरफ महसूस की थी, और ये है कि वो कहना चाह रहे थे हम लोगों को, लेकिन इसलिए नहीं बताया था कि डर खौफ की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें जैसे अल्लाह का नाम लें या कुछ करें तो नुकसान नहीं देती हैं,
तो आप लोग नमाजें पढ़ते तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये 2 वाकयात होने के बाद हम दोनों बहनों को ये हो गया था कि हाँ, हमारे साथ इस घर में और भी कोई मौजूद है और हम लोगों ने ऐसी कोई हरकत करना छोड़ दी थी कि रात भर उठकर बिला वजह जाग रहे हैं या बिला वजह ऐसी जगहों पे टहल रहे हैं, खासतौर पे हमारे कॉरिडोर और वॉशरूम की साइड। तो हमारे साथ बस ये वाकया पेश आया था। डर तो खैर नहीं लगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त भी निकल गया था आराम से। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जनाब। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Folks, it's almost 2:50 on the dial. हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में 10 से 12 मिनट बाकी हैं एंड अपने लास्ट या सेकंड लास्ट कॉलर को ऑनर करते हैं और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है जो कि एक्चुअली ऑडियो क्लिप होगी। खैर उसको बाद में प्ले करेंगे, लेकिन पढ़ते हैं अपने कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अरसलान बंस रोड से। अरसलान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए मिनाज भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जी अरसलान, आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं कुरान में भी अल्लाह पाक ने जिक्र दिया हुआ है इसका। और मैं अपना वाकया शेयर आपसे करना चाह रहा हूँ। जी बताइए। जी मेरा वाकया ये है, मेरे मामू के साथ हुआ था। ये इस्लामाबाद घूमने गए थे वो जी, वो फोटो खिंचवा रहे थे जगह जगह की। सही। तो मामू अपने अपने स्टाइल से फोटो खींच रहे थे, तो उस फोटो में सफेद अंडा सा कुछ साथ में आया हुआ है मामू के। सफेद अंडा? अंडा? जी जी जी, पता नहीं कुछ क्या है, अंडा सा लग रहा है वो। तो हो सकता है कोई वो कोई लाइट की वजह से ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया। मैंने टीवी में भी देखा था कि एक्सप्रेस न्यूज से वो क्या है क्या आता है, उसमें भी वो सफेद अंडा सा कुछ आदमी के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा। मखलूक, गैर मखलूक। तो आप अगर भेजना चाहें हमें ईमेल कर सकते हैं वो? जी ईमेल तो नहीं, मैं नेट इस्तेमाल नहीं करता। तो आप हमें पोस्ट कर दें, पीओ बॉक्स नंबर आप पता नहीं पोस्ट तो वो भी करा दें। आप पोस्ट आप मुझे कर दें यहाँ पे, अगर आपको हमारा स्टूडियो मालूम है आप वहाँ पे आके ड्रॉप कर दें। जी जी। अच्छा एक और वाकया था, मेरी पुप्पी ने मुझे बताया था। चले मेरी बहन आपसे बात करना चाह रही है, वो बताएंगी अपना वाकया। जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रही है? जी मैं तुबा बात कर रही हूँ कराची से। जी तुबा बताइए क्या वाकया है? जी मेरी एक दोस्त है सबा, उसने मुझे बताया था कि उसकी बहन रात को सो रही थी और वो सुबह दोपहर को अपनी उनके पड़ोसन नेबर कोई, तो वो अपने वहाँ पे गई थी। तो रात को जब वो सोई अचानक से वो कहने लगी उठकर कि मुझे उनके पास जाना है। तो वो कहने लगी कि यानी कि वो जिद करने लगी कि मुझे उनके पास जाना है, मैं उनके पास जाऊंगी, बस जिद कर। लेकिन वो बस आगे नहीं बताना चाह रही। अच्छा चलो जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, अपने ये हमारे लास्ट कॉलर थे जिनको हमने ऑनर किया। बढ़ते हैं अपनी एक और ईमेल की तरफ जो कि हमें शहजाद ने भेजी है। ईमेल को जिस तरह, माय नेम इज शहजाद and this incident that I'm about to tell you happened with my sisters. They are completing their Montessori directress training from an institute in defense. Now what happens is that in their institute there are some spirits that really distract them every day. The timing of the class is from 8 a.m. to 4 p.m. and these incidents happens as soon as the first person enters their institute.
and the first person is their head. Once she entered the institute, someone hugged her tightly who she didn't saw. Another incident that happened was that this friend of my sister went to the washroom and someone touched her cheeks, and the other day the back, and on the next day her wrist, her waist. Both my sister told me whenever they are in the class they hear some footsteps in the corridor. कहते हैं कि एक दफा वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी तो उन्होंने फिंगरप्रिंट्स के निशान देखे और बाकायदा जो रूफ थी उस पे नाखूनों के स्क्रैच करने के निशानात थे, और वो भी उनके सामने हो रहा था. कहते हैं जैसे ये हो रहा था उस रूम के अंदर, तो उस कमरे के अंदर वॉशरूम था, उसका दरवाजा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खुल गया. लेकिन जब उन्होंने देखा तो ना तो वॉशरूम के अंदर कोई था ना कमरे में कोई था. इसके अलावा कहते हैं कि इंस्टीट्यूट की जो बेल्स हैं वो खुद ब खुद बजना शुरू हो जाती हैं और खुद ब खुद बंद हो जाती हैं. Once my sister was standing in her classroom alone where she heard someone breathing heavily in her ear, near her ear, and she got scared. And while coming back, whenever their head tries to lock the door of the office, it opened again and again from inside. One of my sisters fell sick because of this for a week, and all the girls over there are scared, but the principal doesn't believe it because mostly she is not in the institute. बहुत बहुत शुक्रिया आपके अपने मैसेज का. आपने अपने घर वालों का जो है पूरा एक वाकया हमें बताया. जनाब अब बढ़ते हैं उस 2 या 3 मिनट की एक क्लिप की तरफ जो कि हमारे पास मौजूद है. हम उसको पूरी कोशिश करते हैं चलाने की, आप लोगों के साथ शेयर करने की, और आप लोग भी देखिए. ये एक अगेन पिछले हफ्ते हमने बहुत ज्यादा मुफ्ती और आलिमों का एक एक्सोर्सिज्म के एक वीडियो क्लिप्स चलाए थे, लेकिन आज जो हमारे पास वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं वो यूजुअली क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, और ये एक क्रिश्चियन एक्सोर्सिज्म हो रहा है जिसपे कहा जा रहा है कि एक लड़की है जिसके ऊपर शैतान, इनके एक बुरे असरात उसके ऊपर तारी हो गए. तो आइए सुनिए कि इस एक्सोर्सिज्म में क्या हो रहा है. Oh, l'inferno, vai! Prende l'acqua, padre, prende l'acqua, l'acqua, prende l'acqua. Prende l'acqua. Sì, ci ho pensato, ma... L'acqua, l'acqua. Non ci ho pensato. L'acqua. Sta buona? Sta buona, forza? Ci avevo pensato, dai. Mamma. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, Figlio di Padre Eterno Padre, ti ringrazio. Ti grazie il tuo nome, è di Cristo, è di Cristo, è di Cristo. Ecco l'acqua del Signore. E dove Gesù mi viene una forza particolare. Dunque c'è.
कहते हैं कि अगर 40 दिन तक एक जगह अंधेरे में डूबी रहे और उधर इंसान का गुजर बसर ना हो, तो वहां पे अक्सर ये मखलूक अपना ठिकाना बना लेती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान उनकी उस जगह पे जाके अपना ठिकाना बनाना शुरू कर देते हैं जहां पे वो हमसे पहले से रह रहे हैं। जैसे ये दुनिया, इस दुनिया को तख्लीक हुए पता नहीं कितना अरसा हो गया, लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि इंसान को आए हुए इधर कितना अरसा हो गया। किसी भी नई जगह जब भी आप जाएं, ये बहैसियत मुसलमान बहैसियत इंसान आपके लिए दोनों तरीके से सेफ है। जब भी आप किसी नई जगह जाएं तो वहां के एनवायरनमेंट को समझने के लिए वहां के लोगों से उसके बारे में मालूमात जरूर कीजिए। ऐसे बहुत सारे इलाके, ऐसे बहुत सारे घर, ऐसे बहुत सारे मकानात, अपार्टमेंट्स, दुकानें कराची की मेन जगहों पे खाली पड़ी हुई हैं। क्या रीजन? कि वहां पे लोग बस नहीं सकते। याद रखिए जनाब, ये मखलूक एग्जिस्ट करती है। इसके इर्द गिर्द के जितने भी वाकयात आप लोग सुनते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। बस बात यह है कि इंसान का दिमाग इस बात को कितना मानता है। बहुत सारे लोग नहीं मानते, बहुत सारे लोग मानते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी प्रोग्राम के साथ नेक्स्ट सैटरडे रात 1 बजे से 3 बजे तक दोबारा हाजिर होंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है जनाब। जाते जाते आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। सबसे पहली बात कि लेट नाइट हॉरर शो और पूरे तमाम जो लोग अभी गेट टुगेदर हुई थी, जो लोग मिलने आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप लोग को मजा आया इस दफा। इसके अलावा अगर आप लोग हमारी आज की एपिसोड नहीं सुन पाए या किसी और को हमारी ये एपिसोड सुनानी है, तो आप लोग जरूर YouTube पे जाके हमारा पूरा एपिसोड सुन सकते हैं। हमारे YouTube का जो ऑफिशियल लिंक है वो है www.youtube.com/lnhs.official, शायद इस तरह का नाम है। वो हमारे एडमिन हमें जल्दी से भेजेंगे। लेट नाइट ऑफिशियल के नाम से बिल्कुल आप इसको ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेज पे जो हम इसको अपडेट करते रहेंगे, तो वहां पे भी आप लोग इसको सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फेसबुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.facebook.com/the-late-night-horror-show पेज पे डायरेक्ट एक लिंक है जिसके जरिए आप लोग हमारे पेज तक पहुंच सकते हैं। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा और एक बात याद रखिए, जरूरी नहीं कि जिस चीज के बारे में आपको मालूम हो या जो चीज आप जानते हो वही सही हो। जो मिरेकल्स होते हैं दुनिया में, वो इसीलिए होते हैं कि इंसान को उस मोमेंट की एक ऑ मिले है। अगर अभी आपको ये लग रहा है कि आप हमारा प्रोग्राम बैठ के अकेले अपने कमरे में सुन रहे हैं, तो शायद ये आपकी गलतफहमी है। शायद आप कमरे में अकेले ना हो। शायद इस जगह पे वो मखलूक मौजूद हो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा जनाब। आने वाले नेक्स्ट शोज में, नेक्स्ट वीक्स में बहुत सारे नए सरप्राइजेस हैं फॉर आवर लिसनर्स, और उन सरप्राइजेस का सबको ही फायदा होगा। दैट्स आई एम गिविंग यू माय वर्ड। अपना ख्याल रखिएगा और इस बात को ना भूलिए कि इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये मखलूक एग्जिस्ट करती है और ये हमारे इर्द गिर्द ही होती है। खुदा हाफिज।